हमें आप यहाँ से शीघ्र बाहर करिए। मैं जब संसार में आऊंगा तो आपकी बहुत भक्ति करूंगा, लेकिन यूं ही इस संसार में आता है क्यों ही माया का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि केवल वह गृह कार्य में ही लग जाता है, भगवान की भक्ति से वह दूर हो जाता है। और इस संसार में आने का परम उद्देश्य और मात्र एक ही श्रेय है, संसार में आने का मात्र एक ही ध्येय है कि हम भगवान की भक्ति करें। और भगवान सुखदेव भगवान यहाँ गर्भ से निकलते ही और वन को चल दिए। सज्जनों, एक राजा थे, जो राजा शिकार खेलने के लिए राजमहल से बाहर गए और राजमहल के सामने ही एक माली का लड़का फूलों की निराई गुड़ाई कर रहा था। रानी महल के झरोखे पर खड़ी होकर के अपना बाल सुखा रही थी और तब तक उनकी दृष्टि उस माली के लड़के पर पड़ी। जो ही माली के लड़के को रानी ने देखा, उनके अंदर काम भावना जग गया। दासी को बुलाई रानी और कहीं, ये दासी जाकर के उस माली के लड़के को बोल दो कि रानी बुला रही है। दासी गई, माली के लड़के से कही चलो रानी ने बुलाया है। पर वह माली का लड़का महल में प्रवेश नहीं किया। कुछ समय बीता, रानी ने पुनः दासी से कहा जाओ बोल दो, अगर वह आएगा नहीं तो उसे भार झुकवा दूंगी। जब दासी जाकर के पुनः माली के लड़के को कहती है, अरे रानी ने बुलाया है तुम्हें, जल्दी चलो, अगर नहीं जाओगे तो भार झुकवा देगी। तब जाकर के माली का लड़का महल में प्रवेश करता है और यूं ही रानी के कमरे में गया, क्यों ही एक ध्वनि बजी, एक नगाड़ा बजा कि राजा राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। और तब तक रानी ने उस माली के लड़के को शौचालय में बंद कर दी। जब तक राजा रहे महल में, तब तक तो रानी को याद नहीं आया। पर यूं ही राजा पुनः शिकार खेलने के लिए महल से बाहर गए, यूं ही रानी को याद आया, अरे वह माली का लड़का तो अभी भी शौचालय में बंद है। और जो ही जाकर के रानी दरवाजा खोलती है शौचालय का, वह माली का लड़का उस महल से ऐसे भगा कि पुनः उस महल के तरफ नहीं देखा, पुनः लौट करके नहीं आया। वही दशा इस जीव की है। जब तक यह गर्भ में रहता है तो मल मूत्र के बीच में, मध्य में, और वह बार बार प्रार्थना करता है भगवान से। और वह जो ही गर्भ से निकले सुखदेव भगवान पुनः इस संसार की तरफ, परिवार की तरफ उन्होंने नहीं मुड़ करके देखा। जाकर के सुखदेव भगवान से वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र, अरे तुम छाया सुख के रूप में चलो, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज्ञान है और मुझे जो ज्ञान मेरे पास है वह ज्ञान तुम्हें देना है। संसार के कल्याण के लिए तुम वन में जा रहे हो और यही सत्य है सज्जनों। भगवान श्री राम वन को गए तो बन गए, लोग जान गए। जिसने भी इस संसार में दुख सहा वह अवश्य ही कामयाब हुआ, और जिसने दुख नहीं सहा
वह कहीं का न रहा। इसलिए अगर जीवन में दुख आता है तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दुख आता ही है हमको सीख देने के लिए, हमको कुछ सिखाने के लिए, और दुख से ही सीख मिलता है।